हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। अच्छे से दिवाली बन गई होगी। और मैंने आप लोगों से बोला था ना कि जिम मैं ही खोलता हूँ। वो भैया चाबी रख जाते हैं, वो थोड़ा लेट आते हैं तो मैं ही खोलता हूँ जिम। देखो जिम में कोई भी नहीं है इस टाइम। और मैं आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ। मैं रनिंग करके आ गया हूँ। देखो बोला था ना 4:30 निकल जाता हूँ, 5 बजे आ जाता हूँ जिम में। बोलो जय बजरंग बली महाराज की। ये देखिए, है कोई कोई भी नहीं है बिल्कुल। एक डंबल भी इधर से उधर नहीं करा। देखिए, ये रहा आपका भाई, है ना। ये रहा देखो। अब बस आप लोगों से मैंने बोला था ना कि शोल्डर की एक्सरसाइज बताऊंगा ताकि आप गोला फेंक सको और आपका शोल्डर और हाथ थोड़ा मजबूत हो जाए, ताकि आपको फिर जब आप गोला फेंक की तैयारी करो तो आपको तैयार मतलब परेशानी ना हो, आराम से फेंक दो। ठीक है, ये देखिए वार्म अप कर लेते हैं ताकि बॉडी खुल जाए और हमें परेशानी ना हो। थोड़ा सा इस तरीके से अगर आप जिम जाते हो तो ऐसे खोल सकते हो बॉडी को। ये शोल्डर खोलने की और बाइसेप्स खोलने की एक्सरसाइज है, ताकि आपको जब शोल्डर की एक्सरसाइज करो, भारी डंबल उठाओ तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। ये देखिए, इस तरीके से आप वार्म अप कर सकते हैं। बस ये 2.5 के डंबल लेकर कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा जो बॉडी रहती है ना कि रनिंग करने के बाद थोड़ा सा क्रैम्प वगैरह आ जाती है बॉडी में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कर सकते हैं आप इस तरीके से, ये कर सकते हैं। इस तरीके से बॉडी को खोल सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जाते हो तो कोई बात नहीं, आप ईंट से कर सकते हो। ईंट पत्थर लेकर, कुछ वेट लेकर जो आप आसानी से हाथ में उठा सको वो कर सकते हो। अब हम उठाते हैं सीधे डंबल। पहले हम 5-5 के डंबल ले लेते हैं। तो हमें जो पहली एक्सरसाइज करनी है वो करनी है उस हिसाब से, जिस हिसाब से गोला फेंकना है हमें, क्योंकि उस हिसाब से हम गोला फेंकेंगे तो हमारे हाथ को आदत हो जाएगी ना। तो ये फर्स्ट ये अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरीके से हम 10 से 12 रन निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लेते हैं 7.5 का। 7.5 का आ गया और यही हमारा गोले का वजन होगा 7 किलो 200-250 ग्राम के आसपास। और ये थोड़ा फालतू ही है। इस तरीके से अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरीके से हम इसकी भी 10 से 12 रन निकाल देंगे। अब देखो इससे क्या होगा, हम ना करके दिखाते हैं। ये डंबल है, गोला यहाँ रखते हैं। तो अब हमें हाथ को आदत डालनी है वेट उठाने की। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, वन हैंड सेट भी लगा सकते हैं हाथ से, इस तरीके से। देखो अब तुम खुद बताओ, अगर इस एक्सरसाइज को करोगे ऐसे एक हाथ से तो शोल्डर होगा मजबूत या नहीं। अब मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा गोला फेंक की तैयारी नहीं भी करते हैं, अगर जिम कर लेते हैं, वेट उठा के एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उससे भी आपको बहुत आसानी होगी और इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना शोल्डर, ये बाइसेप्स, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप जब भी गोला फेंकोगे या फिजिकल से पहले 10 से 12 दिन पहले भी प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम उठाते हैं 12 किलो का डंबल। 12 किलो, सॉरी 12 नहीं, 12.5। देखिए भाई, हमने 12.5 का डंबल देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा। अब इससे भी हम 10 से 12 रन निकालेंगे। अप डाउन, 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 अप। इस तरीके से हम कर सकते हैं। जब आप इतना वेट उठा के आराम से 15-20 दिन, 1 महीने भी एक्सरसाइज कर लोगे ना, तो आपके शोल्डर, बाइसेप्स, हाथ वाथ सब इतने मजबूत हो जाएंगे ना कि आपको गोला फेंकने में दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे गोला उठाओगे ना आराम से,
तो आपको हाथ पे वेट ही नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कोई हल्की चीज़ उठा रखी है, क्योंकि हाथ में वेट उठा लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे 10-12 किलो से, तो आसानी से उठाकर फेंक सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, उसकी ट्रिक होती है ये, इस पैर को पीछे रखना है, बाएं पैर को दाएं को थोड़ा आगे, ये करके ये गोला लेना है, गोला को यहाँ रखना है कान के इधर, यहाँ पर ऐसे, और बॉडी का ऐसे मूवमेंट बनाना है। कि बॉडी का मूवमेंट बनाओगे ना, वही फिजिक्स तो सबने पढ़ी है, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। ऐसे लेना है गोले को और ऐसे फेंक देना है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस मैं आपको अपनी टेक्निक बताता हूँ कि मैं कैसे फेंकूँगा गोले को। मेरे गोला फेंकने का तरीका होगा ये, गोला लिया हाथ में, ये लिया, ये लिया, एक तरीके से फेंकना है। आया समझ में? एक बार मैं बता देता हूँ। ऐसे गोला लिया, ऐसे नीचे झुके और इस तरीके से फेंक सकते हैं। इससे थोड़ा और मुझे लगता है कि 2 से 3 फुट गोला आपका आगे जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर बाद में। घर जाने के बाद हम थोड़ा और एक्सरसाइज कर लेते हैं, और 1-2 एक्सरसाइज और बता देता हूँ शोल्डर की। यही आप 5 के डंबल लो, कोई दिक्कत नहीं, 5 कैसे कर सकते हो। ये एक्सरसाइज कर सकते हो, तो ऊपर ले जाना है यहाँ तक, फिर नीचे लाओ। अब आप सोच रहे होगे कि इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि जो डेल्ट होता है ना, ये चीज़ होती है कंधे की, शोल्डर की, फिर ये उभर कर आती है। देखो तो दिखा होगा, मैं घर जाकर दिखा दूँगा आप लोगों को। मेरी ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं ये वाली एक्सरसाइज बहुत करता हूँ, तो ये इस वजह से मेरी बहुत मतलब ठीक है। तो ठीक है भैया, मिलते हैं फिर घर जाने के बाद। तब तक मैं और एक्सरसाइज कर लेता हूँ, अभी 1 घंटे करनी है। ये तो बस आप लोगों के लिए डेमो दिखाया था, तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। आपको 1-2 सेट बाइसेप्स के और करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी और नॉलेज हो जाए। इस तरीके से मारना, नीचे गए, ऊपर जाके होल्ड करना 2 सेकंड, फिर नीचे गए, ऊपर जाके फिर होल्ड करना 2 सेकंड, नीचे गए, होल्ड, नीचे गए, होल्ड, नीचे गए, होल्ड। इस तरीके से कर सकते हैं आप। अब आपको शोल्डर की साइड दिखाई दे मारेगा, उसके बाद मैंने पेट की एक्सरसाइज की। ये देखिए, पेट की एक्सरसाइज कर ली मैंने, 20 मिनट से वही कर रहा था। देखो 1-1.5 महीने में मैंने काफ़ी बिल्कुल खत्म कर लिया। बस नीचे से थोड़ा सा एक वेट है, वरना कुछ नहीं है बिल्कुल। ठीक है भाइयों, अब थोड़ी सी और एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो 2-3 एक्सरसाइज बची हैं। उसके बाद घर जाएंगे, घर जाके आपको दिखाएंगे क्या, और थोड़ी सी बातें करनी है आप लोगों से, तो वो बातें करूँगा उसके बाद, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, ज़्यादा मत और स्किप मत करना भाइयों, पूरी वीडियो देखना। और पूरी वीडियो देखोगे तो क्या पता आपके कौन सा पॉइंट काम आ जाए, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है 3-4 सालों का, और जो एमपी पुलिस का मैंने एग्ज़ाम दिया है, और जितनी मैंने नॉलेज ली है लोगों से बात कर करके, तो वो आपके साथ साझा करता हूँ मैं। तो बने रहिएगा, घर जाके मिलते हैं। हाँ भाइयों, आ गए हम अब घर पर जिम करके। आपसे बोला था ना घर जाकर बात करते हैं, तो आप लोगों ने पीछे वीडियो में देख ही लिया होगा मैंने जो एक्सरसाइज बताई थी कि आपको रनिंग करके कैसे वार्म अप करना है, स्टार्ट करना है, बॉडी को खोलना है, उसके बाद शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है। मतलब आप एक्सरसाइज तो कुछ भी कर सकते हो, बट आप लोगों ने बोला था ना कि शॉर्ट पुट के लिए टेक्निक बताओ। अगर भाइयों सच में यहाँ पर कुछ मेरे ग्राउंड वगैरह या बच्चे तैयारी कर रहे होते ना एमपी पुलिस की गोला फेंक की, तो मैं आपको ज़रूर वहाँ जाकर वीडियो बनाता और आप लोगों को टेक्निक बताता, जितना मुझसे होता, जितना मुझे है नॉलेज या जानकारी, उस हिसाब से मैं आपको बता देता। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि इतना हमें ज़्यादा गोला फेंक या फिर लॉन्ग जंप के बारे में सोचना नहीं चाहिए। बस ये है कि आप रनिंग करो, रनिंग करोगे तो बॉडी फिट रहेगी, वेट बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, और बॉडी अगर कंट्रोल में रहेगी, बैलेंस बना के रखोगे सब चीज़ों का, तो आराम से जब भी रिजल्ट आएगा ना, उससे 10 से 15 दिन तो आपको मिलेंगे कम से कम। तो उस टाइम पर आप लॉन्ग जंप करना, क्योंकि लॉन्ग जंप का तो ऐसा है ना कि अगर लॉन्ग जंप तुम ज़्यादा करोगे या अभी से करोगे तो आपके पैर ठुकेंगे और उससे फिर रनिंग करने में भी दिक्कत होगी, मेरा ऐसा मानना है। और जो आप लोगों को सही लगता हो आप लोग कर सकते हैं, बट
बड़ा भाई छोटा भाई जो भी आप समझते हो उस हिसाब से आप मेरी बात सुन सकते हो, ठीक है। और रही बात गोला फेंक की, तो गोला फेंक का ऐसा है कि आप लोग जितना भी मतलब एक्सरसाइज करोगे ना, मतलब बाइसेप्स की और शोल्डर की, बैक की, मतलब जितना भी वेट उठाओगे तो आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी वेट उठाने की। फिर वो ऐसा होगा कि आप जब तैयारी करोगे ना एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट आने के बाद, जब भी गोला फेंकोगे या कुछ भी, तो आपको आदत हो जाएगी आपकी बॉडी को वेट उठाने की। तो आपको मतलब कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब आप लोगों ने पीछे वीडियो में देखा था मैं आराम से 12 से 15 किलो और 20 किलो के आसपास वेट उठा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आराम से आप लोग फिर ऐसे कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और मुझे लगता है अगर मैं 20 से 25 किलो वेट उठा रहा हूँ तो मैं आराम से 7.5 किलो का गोला आराम से फेंक सकता हूँ। 7.5 से कम ही है, 7 किलो 200 ग्राम के आसपास है, तो आराम से फेंक सकता हूँ। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ, ऐसे तैयारी करो, ज़्यादा सोचो मत, रनिंग करो, अच्छा खाओ पियो। और एक बात और, अच्छा मतलब दूसरे एग्ज़ाम पर भी तैयारी करते रहना। अगर कोई फॉर्म फिल किया हुआ है आप लोगों ने तो उसकी भी तैयारी करते रहना। मतलब बैलेंस, चीज़ों को बैलेंस में लेकर चलना। जैसे मैं अपना बताऊँ तो मेरा रूटीन ये है, मतलब फिज़िकल के लिए अब मैं आ गया हूँ घर पे, खाना वाना खाऊंगा, थोड़ा घर का काम करूँगा, उसके बाद नहाने के बाद पूजा करने के बाद मैं फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा, तो फिर तक पढ़ाई करूँगा। उसके बाद थोड़ा खाना वाना खा के थोड़ा बहुत रेस्ट कर लूँगा। उसी हिसाब से आप लोग मतलब ऐसे, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा बैलेंस बना के चलो। एक चीज़ पर ये मत रहो कि हाँ डिपेंड कि यार फिजिकली करें बस, या एमपी पुलिस ही है, तो उस तरीके से समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस आपका बड़ा भाई, आप छोटा भाई, जो भी आप मानते हो उसी बोल सकते हो। तो इसी नाते आपको समझाता हूँ, ताकि आप लोग इधर उधर थोड़ा देखें ना, ध्यान ना भटके, अपनी तैयारी पर फोकस रखो, ठीक है। और आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा आएगा अगर तैयारी करते रहोगे ना, तो ये तैयारी या जो भी मेहनत कर रहे हो फिजिकल पढ़ाई कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी। ओके, फिर चलो, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।